नमस्कार। गुजरात इलेक्शन पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात की गद्दी में कौन बैठेगा ये तो 8 दिसंबर को पता चल ही जाएगा, पर गुजरात की गद्दी में बैठने के लिए हर पार्टियों में होड़ मची हुई है। बीजेपी अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, आम आदमी पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, तो वहीं नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली को संबोधित करते ये कह दिया कि इस गुजरात को हमने बनाया है। एक बड़ी खबर गुजरात से ये सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में विद्रोह हो चुका है। क्या कुछ चल रहा है गुजरात में, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है आखिर गुजरात में? खबरें सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में विद्रोह हो गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी वहां पे बहुत ही नॉन सीरियस होकर के चुनाव लड़ रही है जी। और जो खबर आ रही है कि उन्हें ढंग का उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर का चेहरा वो घोषित करने में डर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा बवाल जो है वहां पार्टी के अंदर खड़ा हो जाएगा। और इसकी वजह से जो एक तो पार्टी संगठन कमजोर, जी, बड़े लीडर्स वहां जा नहीं रहे, कोई कैंपेन नहीं कर रहा। ऑलरेडी आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा चुकी है। ऐसे में ये जो कांग्रेस का जो पूरा जो चुनाव का जो इसको कह सकते हैं कि जो कैंपेन वो डिसओरिएंटेड, डिरेल्ड हो गया है। और अब तो कई लोग ये सवाल करने लग गए, जो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, कि कांग्रेस पार्टी लग रहा है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए चुनाव में वहाँ सिर्फ हिस्सेदार बनी हुई है, पार्टिसिपेट कर रही है, अदरवाइज जीतने की चाहत उनमें नहीं है। आम आदमी पार्टी, उनकी मुसीबत ये है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर दिया, कांग्रेस ने घोषित नहीं किया, उस वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। हाँ। और आम आदमी पार्टी ने चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर दिया, उसको लेकर के पार्टी के अंदर बवाल मच रहा है। अब दिक्कत क्या है कि इन दोनों ही पार्टियों को कायदे के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जब किसी पार्टी को उम्मीदवार के लिए जद्दोजहद करना पड़े, उम्मीदवार के लिए उनको ढूंढना पड़े कि भाई आप किसे दें किसे नहीं दें, और अच्छे उम्मीदवार वो सामने ना आए, तो ये तो बहुत ही विकट परिस्थिति है। आप किससे लड़ रहे हो? आप लड़ रहे हो प्रधानमंत्री मोदी से, आप लड़ रहे हो अमित शाह के स्ट्रेटजी से, और आप इतना नॉन सीरियस होकर के लड़े कि भाई आपके पास ढंग के उम्मीदवार ना हो। तो ऐसे में क्या अब कांग्रेस ने अपना फोकस जब हिमाचल में कर लिया है तो गुजरात को मुझे लगता है कि भूल गए हैं। खैर, आज एक खबर ये भी सामने आई कि बीजेपी की तरफ से एक नारा दिया गया और नरेंद्र मोदी ने खुद एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस गुजरात को मैंने बनाया है। विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी नो डाउट मॉडर्न गुजरात में जो अभी गुजरात की जो स्थिति है उसके लिए उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी काम किए। बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी के रिजीम में हुआ वो ऐतिहासिक है। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं कहते, गुजरात के लोग भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से वहां बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई। और सबसे बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में जो किया उसी के आधार पे तो हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें बिल्कुल इतने लंबे वक्त तक सीएम रहे, तभी तो पीएम बने। और इसलिए जो काम दिख रहा है, जैसे मैं बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। बिजली की समस्या से और पानी की समस्या से ये पूरा का पूरा गुजरात त्रस्त था। अभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है? इंडस्ट्री हो, इन्वेस्टमेंट हो, वहां पे नए नए प्रोजेक्ट्स हो, ये सारी चीजें गुजरात में हो रही है। और गुजरात में इतना ज्यादा सब कुछ हो रहा है तो प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों को ये क्रिटिसिज्म दिल्ली में झेलना पड़ता है कि भाई सब कुछ गुजरात में ही चला जा रहा है। तो अगर ये बात है, तो अगर वो कहते हैं कि मैंने गुजरात को बनाया है, मैंने गुजरात को यहाँ तक हम लेकर के आए हैं, तो इस बात में हकीकत है, इस बात में दम है। और इसीलिए जब वो वोट मांगने जा रहे हैं, हालांकि इनका जो अपना कैलकुलेशन है वो क्लियर कट बता रहा है कि जीत रहे हैं, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो चाहते हैं कि 2024 के पहले जो गुजरात में जो चुनाव, वहां से जो एक मैसेज पूरे देश में जाए, वो ये जाए कि वो बिल्कुल
इतिहास रच रहे हैं। तो ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही इसको कह सकते कि अजीबोगरीब स्थिति बनती लेकिन चली जा खैर रही है। कांग्रेस तो एक्टिव नजर नहीं आ रही है गुजरात में, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इतनी हिम्मत कैसे जुटा ली कि वो गुजरात में जाकर दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने ये काम किया था। इस बार और उस बार में फर्क बस इतना है कि इस बार मीडिया केजरीवाल को बढ़ा रही है। बिल्कुल। अदरवाइज जितनी बड़ी बड़ी रैलियां पिछले असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, उसके हिसाब से अगर आप तुलना करें तो इस बार रैलियां छोटी हो रही हैं, बजट कम हो गया, लोग कम आ रहे हैं। और पिछली बार इतना ज्यादा शोर शराबा था, लेकिन मीडिया वो केजरीवाल के साथ नहीं थी। अभी केजरीवाल इतना सा काम करता है, इतनी सी बात बोलता है और मीडिया से बढ़ा चढ़ा के बोलती है। लेकिन दिक्कत कहाँ, केजरीवाल फंस गए। केजरीवाल को पहले तो कांग्रेस पार्टी से लड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी, जैसे एक एग्जांपल हम लोग हिमाचल में है, अभी हिमाचल के अंदर क्यों केजरीवाल भाग गए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना ट्रेडिशनल वोटर्स है, वहां पेनिट्रेट नहीं कर पाया आम आदमी पार्टी। ट्रेडिशनल वोटर्स आपको उत्तराखंड में कांग्रेस के हैं, वहां केजरीवाल पेनिट्रेट नहीं कर पाया, उन लोगों को वो तोड़ नहीं सका, इसलिए उसने उत्तराखंड भी छोड़ दिया और उसने हिमाचल को भी छोड़ दिया। उसी तरीके से एक कार्डर जो ऑलरेडी कमिटेड वोटर्स हैं कांग्रेस के गुजरात के अंदर में, उसमें वो पेनिट्रेट करने में कामयाब तो रहा बहुत हद तक, इसलिए बहुत सारे सर्वेज में 20% के आसपास वोट पाता वो दिख रहा है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हो गई, ये मुख्यमंत्री के दावेदारी को लेकर। उन्होंने एक ऐसे नाम को चूज कर लिया जो एक एक्स जर्नलिस्ट है, हाँ एक्स जर्नलिस्ट है, राजनीति में नया है, और वो जिस तरीके से पार्टी संगठन को खड़ा किया। होता ये है कि जब आप कहीं से बाहर से लोगों को इंपोर्ट करके लेकर के आते हैं तो आपके पुराने कार्यकर्ता उससे नाराज हो जाते हैं, और केजरीवाल के कार्यकर्ता तो और वैसे भी बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे साथ छल हो गया, इसलिए देखिए वहां से एक्सोडस हो रहा है। ये विद्रोह जो कांग्रेस पार्टी में जो लोग बाहर छोड़ के जा रहे हैं, वो हताशा में कि भाई पार्टी कुछ नहीं कर रही, कोई कैंपेन के लिए नहीं आ रहा, राहुल गांधी नहीं आ रहे, सोनिया नहीं आ रही, प्रियंका वाड्रा नहीं आ रही, हमें असहाय छोड़ दिया गया, ऐसे में कैसे जीतेंगे, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी में विद्रोह इसलिए हो रहा है, उनको लगता है कि हम ठगे गए, हमने 5 साल 7 साल अपना खून पसीना बहाया। पर ये जो विद्रोह हो रहा है उसका फायदा बीजेपी उठा ले जाएगी? बिल्कुल, उसका फायदा बीजेपी को इसलिए भी होगा कि जब आपके अपोनेंट कमजोर हो गए, जब आपके अपोनेंट के अंदर जो है वो उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसके समर्थकों के ऊपर और न्यूट्रल वोटर्स के ऊपर ये इमेज बन रहा हो कि आम आदमी पार्टी नहीं जीत सकती, कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती, तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और ये तो गलतियां पे गलतियां करते चले जा रहे हैं चुनाव के दौरान। आपकी खूबियों को आपकी खामियों में बदलकर चुनाव जीत के ले जाना, ये अमित शाह और मोदी की को इसका पूरी अच्छी तरीके से पता है, उसमें उनकी महारत है। यहाँ तो आप मिस्टेक कर रहे हो, आप मिस्टेक करोगे तो ये जो मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो आपको चैन से सोने नहीं जी। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। तो पीएम मोदी और अमित शाह का गढ़ है गुजरात। गुजरात पीएम मोदी के दिल के बेहद करीब है और लगातार वो चुनाव प्रचार भी इन दिनों कर रहे हैं। कई वक्त तक वो वहां के सीएम भी रहे। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि इस गुजरात को मैंने बनाया। और जिस तरह से गुजरात में विकास हुआ, गुजरात की जनता से उन्हें जिस तरह का प्यार मिला, उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं एक जलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तभी लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी झूठ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और उनके बयान को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। खैर, बड़ी खबर यह है कि चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी में भी विद्रोह की खबर सामने आ रही है, तो वहीं कांग्रेस में भी विद्रोह की खबर सामने आ रही है। आज के हमारे खास शो गुजरात की गद्दी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।